हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये कनेर का प्लांट है, बहुत ही अच्छे से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। और इस तरह आप अपने सभी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है प्लांट को हेल्दी रखना। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती रहेगी, तो जब जब प्लांट में नई ग्रोथ होती रहेगी, प्लांट हेल्दी बना रहेगा, तो ही प्लांट में अच्छी से फ्लावरिंग होगी। और इस तरह हमारे मोगरे के प्लांट में भी ऐसा ही है। तो आपके मोगरे प्लांट में ग्रोथ नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपका गुलाब है, गुड़हल है, चांदनी है, चमेली है, अपराजिता है, कोई भी छोटा सा प्लांट है और उसकी ग्रोथ सही नहीं है, प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ, हाइब्रिड हिबिस्कस हो या देसी गुड़हल हो, पौधा बहुत ही कमज़ोर है और पौधे में कोई नए ग्रोथ नहीं है और प्लांट में कलियां भी नहीं बनती। तो प्लांट को कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे प्लांट में ग्रोथ लानी है, और इस बरसात में ये जो प्लांट है इनकी ग्रोथ सही से होती रहेगी, तो ही प्लांट में आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। बरसात का टाइम प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपने सारे ही प्लांट को बरसात में रख सकते हैं, यानी बारिश में रख सकते हैं। तो मैंने अपने एग्जोरा प्लांट को बारिश में रखा हुआ है। आप अपने गुड़हल को भी रख सकते हैं, गुलाब को भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो प्लांट में फंगस लग सकती है। और इनको वेल ड्रेन सॉइल दिया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 10 दिन के गैप में यानी 10 डेज़ के गैप में फंजीसाइड का स्प्रे एक बार ज़रूर कर लेनी है। आपके एक्सोरा प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है। अगस्त महीने आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं जिनसे प्लांट पे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप किसी भी प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देना बहुत ज़रूरी है। प्लांट की सही ग्रोथ होती रहेगी और साथ में न्यूट्रिशन भी मैं बताऊंगी। तो कौन कौन से ऐसे काम करना है जिससे प्लांट की स्टेम मजबूत बने, प्लांट की जो रूट है वो हेल्दी ग्रोथ करे, मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनानी है। प्लांट की ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत बहुत ही ज़रूरी होती है। और मैं जो बताती हूँ फ्रेंड्स, गार्डन सॉयल जो लेनी है वो आपको 50% अगर लिया है तो कम से कम 20% सैंड मिलाकर ही आप अपने गुड़हल को लगाइए। साथ में कंपोस्ट ज़रूर दीजिए, जो पुराना कंपोस्ट है वो मिलाना ज़रूरी है। तो ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं, छोटा प्लांट है, इसमें ग्रोथ सही से नहीं है। तो इस गुड़हल में आपको क्या काम करना है, इसकी मिट्टी मैंने ड्राई कर लिया है, यानी थोड़ी सी सूखी साइड में कर लिया है। तो मिट्टी अगर गीली है तो गीली मिट्टी में कुछ भी फर्टिलाइज़र हम नहीं दे सकते। और इस प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम देने वाले हैं आगे बताएंगे। तो मिट्टी का रेशियो ऐसा ही रखना है आपको। और ये जो कंपोस्ट है, महीने में कम से कम 2 बार आपको मिट्टी में कंपोस्ट देना पड़ेगा। कंपोस्ट जो होते हैं वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं और ये धीरे धीरे पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो नाइट्रोजन हमारे पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 15 डेज़ के गैप में थोड़ी सी कंपोस्ट देती हूँ, प्लांट छोटा है तो कम करके देती हूँ। और इसका जो असर होता है, मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन है तो प्लांट सही से ग्रोथ करेगी, लेकिन ऊपर का अगर ग्रोथ सही नहीं है तो आप समझ सकते हैं प्लांट की रूट की भी सही से ग्रोथ नहीं है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो गुणकारी जो जीवाणु वो होने ज़रूरी है। तो ये जीवाणु कंपोस्ट को डिकम्पोज करेंगे, इसके बाद ही रूट इनको ले पाएंगे और रूट की भी ग्रोथ होगी, पौधे की भी ग्रोथ होती रहेगी। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गोबर का खाद लिया है, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी गोबर खाद मेरे पॉट में देना है। ये पुराना गोबर होता है, जो नए गोबर होते हैं इनको नहीं देना है। कम से कम 6 से 1 साल पुराना गोबर है तो ही आप पॉट में देंगे। और वर्मी कंपोस्ट है तो भी आप दे सकते हैं। आपने अगर नया पौधा लगाया तो एक साथ बहुत बड़ा पॉट में नहीं लगाना है, छोटे प्लांट है तो छोटे पॉट में ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे गोबर खाद दिया है, साथ में एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है और ये पौधे में ग्रोथ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। प्लांट की ग्रोथ अगर बहुत दिनों से रुकी हुई है तो उस प्लांट में आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर देना होगा। और कम से कम 20 से 25 दिन के गैप में आप थोड़ी सी दे सकते हैं, मिट्टी में दे सकते हैं या पानी के साथ घोलकर भी दे सकते हैं। तो सिर्फ 2 ग्राम देना है 1 लीटर पानी में और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, या इस तरह आप मिट्टी में दे सकते हैं। जब भी आप सॉलिड फर्टिलाइज़र डालें तो उसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं। साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है, जो मैं हर बार अपने प्लांट में देती हूँ। और आपके पास अगर ह्यूमिक एसिड है तो भी आप डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो होती है रूट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती है।
साथ में मैं ये बताऊंगी प्लांट में पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है। रूट को जो न्यूट्रिशन है वो लेने के लिए भी पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ फ्लावरिंग के लिए ही पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए पोटेशियम खाद भी देना पड़ेगा। और ये गुड़हल का प्लांट है, तो मैंने यहाँ पे बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह जार में बनाकर रख सकते हैं। और ये सफ़ेद कलर का जो देख रहे हैं, ये जो इको फ्रेंडली ये फंगस होती है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ये कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सफ़ेद कलर का जो फंगस है। तो इसको मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात में थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा है। आप अनियन पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, यानी प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो मेरे पास ये बनाना पील के अलावा दूसरा ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये है वुड ऐश। ये है वुड ऐश यानी राख, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी में से कीड़े मकोड़े भगा सकता है, साथ में ये फंगस को भी भगाएगा। और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। रूट को ये न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ में मिट्टी को सही बनाना बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी के पीएच बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ चाय पत्ती, जो है चाय पत्ती का जो लिक्विड है वो दे रही हूँ। तो चाय जो बिना दूध और चीनी के जो चाय बनती है, उसका जो पानी है उसको निकाल लिया है मैंने, और पत्ती को अलग कर लिया है। तो पत्ती को अभी मिट्टी में नहीं देना है, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है उनमें से भी कभी कभी प्लांट पे फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने चाय की पत्ती का जो पानी है उसको अलग कर लिया है। तो और इसको मैं जार में बनाकर रखती हूँ, इससे मुझे ही फ़ायदा मिलता है, जो बना बनाया फर्टिलाइज़र मिल जाता है मुझे। और इसका जो न्यूट्रिशन है ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कलियाँ भी बनेंगी। साथ में मेरे हाथ में जो है गुड़ का छोटा सा टुकड़ा है, और ये जो गुड़ होता है, मिट्टी में जो गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसके वजह से मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी की पीएच बैलेंस सही होगी, और जो रूट है वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशन ले पाएंगे। साथ में जो मैंने जो गोबर का खाद दिया है उसको भी वो जल्दी से डिकम्पोज करेगा, क्योंकि गोबर खाद देने के बाद भी प्लांट वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता जो उसको चाहिए। वो अच्छे से डिकम्पोज होता है तो ही प्लांट ले पाता है। तो इसके लिए ये जो प्रक्रिया है वो करनी ज़रूरी है। और आपके इस तरह अगर प्लांट छोटा है, ग्रोथ नहीं है, तो ये काम आपको ज़रूर करने होंगे। तो 1 गुना फर्टिलाइज़र है तो आपको कम से कम 2 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो आपने नोटिस किया होगा मेरे पौधे में कभी भी आयरन की कमी नहीं देखा होगा आपने। तो आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और प्लांट की ग्रोथ लेने के लिए, प्लांट में कलियाँ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे मिट्टी भी एसिडिक बनेगी, प्लांट में कलियाँ भी बनेंगी, प्लांट को पोटेशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। साथ में मैं कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स आगे बताने वाली हूँ, जो प्लांट को बहुत ज़्यादा मजबूती देगी, प्लांट की ग्रोथ को अच्छी बनाएगी। और जो कलियाँ आएंगी वो नहीं गिरेंगी, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से प्लांट में कभी कभी कलियाँ गिरने भी लगती हैं, और रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो अच्छा सोर्स होता है वो है चॉक पाउडर, यानी जो लिखने के जो काम आता है, ब्लैक बोर्ड में जो लिखते हैं चॉक, वो यही चॉक है। और इसका छोटा सा अमाउंट मैंने लिया है, ½ टीस्पून से भी कम लिया है, यानी 1 ग्राम लिया है। और इसको मैं यहाँ पे 200 ml पानी में घोल रही हूँ। तो इसको आपको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। 200 ml पानी के घोलने के बाद आपको कम से कम ½ लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, यानी बहुत ज़्यादा पतला करके देना है। और ये जो कैल्शियम है आपको 2 या 3 महीने में एक ही बार देना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो किसी भी कमज़ोर प्लांट में कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह पौधे में आप 100 ml तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।